हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक लाइक फ्रैक्शंस। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व किया था और आज हम उसके अगला जो बेसिक टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस इसको करेंगे। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनसे मिलकर बनता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होते हैं, कोई भी नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और जिसमें ये जो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी कि नीचे बड़ा और ऊपर छोटा, ये होता है प्रॉपर, ठीक है। ये क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन। और वहीं पर इसी का ऑपोजिट, अगर एक तो कंडीशन ये हो गई, दूसरी है कि अगर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, यानी कि ऊपर एक बड़ा नंबर आता है इन कंपेयर टू नीचे वाले के, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है। ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हमने देखा था इक्विवेलेंट, कि एक ही जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, इसी को हम सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, या फिर सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी हम डिवाइड दे दें अगर, ठीक है, तो इससे जो नया रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं इनके, ठीक है। काफ़ी सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल सकते हैं किसी भी एक फ्रैक्शन के। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो से फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो इजी सी डेफिनेशन है, वो सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर आपस में क्या है, इक्वल हैं, जैसे 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, 1000/15, बहुत मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये भी कितने हो सकते हैं, इनके नंबर भी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं ऐसे। तो दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। सिर्फ एक ही कंडीशन है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। हमसे पूछ रहा है आर 7/27 एंड 7/28 लाइक फ्रैक्शंस, नो। न्यूमरेटर सेम है यहाँ पर, जबकि हमें कहा गया है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। दे अब इसके लिए बता रहे हैं कि इन दो नंबर्स के लिए कि देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, इनके एक में 27 है, एक में 28, तो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो देयर फोर दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, तो ये कौन से फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। राइट 5 पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड लाइक और 5 पेयर ऑफ अनलाइक। तो लिखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे अपॉन में हम रख देते हैं कुछ भी रख सकते हैं 13, ठीक है। तो 1/13, 8/13, कोई भी नंबर पुट कर लें हम, 14/13, 100/13, ठीक है। ऐसे ही 205/13, सबके अपॉन में 13 है ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अनलाइक बनाना चाहें, एक तो ये बन गया लाइक का, और दूसरा अनलाइक का बनाएंगे तो जिनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जैसे कि अगर 1/13 है तो 2/15, 17/4, 3/5, 14/20, ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इनके डिफरेंट होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे कंपेयरिंग नंबर्स में हमने स्टार्टिंग, ये बुक का जो हमारा पहला टॉपिक था ना, वो कंपेयरिंग नंबर ही था, मतलब दो नंबर्स को कंपेयर करना। तो उसमें तो बहुत आसान होता है नंबर को कंपेयर करना। हम देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हमें वो तो करना आ गया ना, कितना भी बड़ा नंबर हमको दो हम उसको कंपेयर कर ही देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसकी बात अलग है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शंस हैं। अब इसको एक पिक्टोरियल डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखेंगे कि सोहनी हैज़
3/1/2 रोटीज़, ठीक है। सोहिनी के पास 3 रोटियां हैं पूरी, क्योंकि 3/1/2 है तो 3 पूरी हैं और एक आधी रोटी फिर है, ठीक है, 3 1/2 उसकी प्लेट में। और रीता हैज़ 2/3/4, यानी कि एक तो क्या है, सॉरी, दो तो क्या है, बिल्कुल पूरी कंप्लीट 2 रोटियां हैं। और जो दूसरी, और उसके बाद जो टुकड़ा है एक रोटी का, उसके टोटल 4 बराबर हिस्से करे होंगे और उन 4 हिस्सों में से 3 इसके पास है, ठीक है, रीता के पास। तो हु हैज़ मोर रोटीज़ इन हर प्लेट, किसके पास ज़्यादा है। तो ये तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसके पास तो 3 रोटियां हैं ना, पूरी पूरी 3 रोटियां तो पूरी है, उसके बाद आधी और है, और इसके पास सिर्फ 2 ही है पूरी, ठीक है। और उसके बाद है, मतलब एक टुकड़ा और है उसके बाद, लेकिन जो होल है वो तो इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है, होल की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो सीधे सीधे समझ आ रहा है कि जो सोहनी है उसके पास क्या है, ज़्यादा रोटी है, ठीक है, सोहनी हैज़ मोर रोटीज़। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर 1 and 2 and 1/3, ये जैसे दिखाए गए हैं ना, ये इसमें देखें क्या है, 7 में तो जैसे अगर हमें कंपेयर करना हो 1/2 और 1/3 में, ये समझाना चाह रहे हैं हमें कि 1/2 और 1/3 में से कौन बड़ा और कौन छोटा, ठीक है। तो इस पिक्टोरियल डायग्राम से हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि अगर हम एक चॉकलेट को, अगर हमने 2 लोगों को बांटना है, ठीक है, एक चॉकलेट को हमने 2 ही लोगों को बांटना है, तो उसको करेक्ट आधा आधा 50-50 मिल जाएगा ना। लेकिन अगर वहीं पर 3 लोग आ जाए, हम मतलब हम ही सोच कर देखें, अगर हमें दो, हम सिर्फ एक फ्रेंड को, हमें मतलब सिर्फ एक फ्रेंड को बांटना हो तो चॉकलेट का पीस हम दोनों को ज़्यादा मिलेगा। अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो चॉकलेट के पीस छोटे छोटे मिलेंगे फिर, ठीक है। तो जो अगर ये है 1/2, ये जो पोर्शन है ये है 1/2, ठीक है, कि टोटल 2 पार्ट्स किए हैं और उसमें से 1 पार्ट हम खाने वाले हैं, ठीक है। अब वहीं पर 3 दोस्त हो गए, तो अब हमें चॉकलेट के 3 हिस्से करने पड़े, और इस 3 हिस्से में से अब ये 1 पार्ट हमें मिला, तो ये 1/2 से छोटा हो गया ना, 1/3। अब 1/4 का डायग्राम बनाओ, चॉकलेट वही है लेकिन उसको हम 4 दोस्त आपस में बांट रहे हैं, तो अब मुझे मिलने वाला हिस्सा ये है, यानी कि जो और छोटा है 1/2 और 1/3 से भी छोटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब एक दोस्त और आ गया, तो अब एक उस छोटी सी चॉकलेट को हम 5 लोग मिल बांट कर खा रहे हैं, तो मेरे हिस्से में सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट आया। पहले इतना आने वाला था, फिर ये कम होते होते अब सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट मेरे पास आ रहा है चॉकलेट का, ठीक है। ये कैसे घट रहा है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है, होल के, जो होल के हम कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं वो डिनोमिनेटर शो करता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ते जाएंगे, 5 6 7 कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें जो 1 पार्ट है उसका वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब इतना तो समझ आ ही गया होगा कि 1/2 जो है वो बड़ा हिस्सा है 1/3 से, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से या किसी किसी भी चीज़ का हम एग्जाम्पल ले लें, तो हमें यही समझ आता है कि कम लोगों में अगर डिवीज़न होगा तो हर एक को मिलने वाला जो हिस्सा है वो जाहिर सी बात है वो बड़ा ही होगा, ठीक है। एक ही रोटी को हम 10 लोग बांट के खा रहे हैं और एक रोटी को हम सिर्फ 2 ही लोग बांट के खा रहे हैं, ठीक है, तो इससे समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, अब लेकिन अब जैसे अगर हमें 1/4 और 3/10 को कंपेयर करना हो, या कोई भी ऐसा नंबर हो, तो क्या हर किसी में ऐसा पिक्चर बनाना पॉसिबल होगा कि हम पिक्चर बनाने बैठ रहे हैं और फिर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा और मतलब ये एक अच्छा तरीका नहीं कहेंगे इसको, जब हमारे, जैसे अगर हमें 3/10 करना है, ठीक है, तो हम एक बड़ा सा होल पार्ट बनाएं, उसके 10 हिस्से करें, फिर उसमें से 3 को शेड करें, फिर हम एक के 4 हिस्से बनाएं, फिर उसमें से एक को शेड करें, फिर कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा कौन बड़ा।
तो ये एक इजी और एक बहुत अच्छी मेथड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा एक प्रोसीजर ढूंढना पड़ेगा जिसको कि हम सब में अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो वो अब हम सीखेंगे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला जो ये टॉपिक है 7.9 हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन, उसका पहला टॉपिक हम सीखेंगे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। तो लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा। लाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शन होते हैं, क्या ख़ास बात होती है इनमें, कि इनके डिनोमिनेटर आपस में सेम होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बनाए भी थी इसके 5 एग्जाम्पल। तो अब इसमें से हमें कह रहा है विच ऑफ दीज आर लाइक फ्रैक्शन, इनमें से कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन है। तो इनमें से है हमारा एक 2/5, 1/5, 3/5, 4/5, ठीक है। ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है। बाकी तो ये 4, 2 और 7 अलग अलग डिनोमिनेटर वाले हैं। तो ये सारे हमारे लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिनकी डिनोमिनेटर आपस में सेम है। तो अब इनमें सीखते हैं। लेट अस कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इन दो लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। पहले पिक्टोरियल ग्राफ से ही करते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे। इसका एक बहुत अच्छा सा रूल हमें मिल जाएगा, तो वो बहुत इजी रहेगा। लेकिन पहले थोड़ा सा बेस क्लियर करते हैं अपना कि हुआ कैसे, ठीक है। अगर हम 3/8 को बनाएं और हम 5/8 को बनाएं, ध्यान रखिएगा कि अभी लाइक फ्रैक्शंस की बात हो रही है। तो हम ऐसा फ्रैक्शन रखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, जिन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेंगे। तो अब इसमें से अगर ये हमने एक पूरी एक चॉकलेट ली, चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं और उसके इक्वल 8 पार्ट किए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट कर लिए। अब 3 को दिखाने के लिए उसमें से 3 पार्ट ये कर लिए, यानी कि इतना पार्ट हम खाने वाले हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट हमें मिलने वाला है, रेस्ट हमने देना है। और वहीं पर 5/8 है, तो हम फिर ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को करेंगे, क्योंकि टोटल 8 पार्ट है तो 5 उसमें से शेडेड हो जाएंगे। यानी कि अब हम इतना पार्ट खाने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, हम इसी में ज़्यादा पार्ट खाने वाले हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है 5/8। तो ये सिंपल सा रूल है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि वो लाइक फ्रैक्शन हो गए फिर, तो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है ओवरऑल वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, ठीक है। यही है बस इतना, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फॉर टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस के लिए जिनके की डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो या सेम हो, द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमिनेटर, उन उन दोनों में से वो वाला फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है इज़ ग्रेटर, वो ओवरऑल वो फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि 4/5 एंड 3/5 में से दोनों के लाइक फ्रैक्शन है ना, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर बड़ा किसका है, इसका, तो ओवरऑल 4/5 इज़ ग्रेटर, ठीक है। ऐसे ही 11/20 एंड 13/20 में से 13 बड़ा है, तो 13/20 ओवरऑल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना हमें पता चला। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना तो आ गया, बहुत ज़्यादा इजी होता है। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, उसमें हमने सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान देना पड़ता है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है ओवरऑल वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब जैसे नीचे ट्राई दीज करते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले विच इज़ द लार्जर फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, 8/10, क्योंकि 8 बड़ा है। ऐसे ही इनमें देखेंगे तो इक्वल है, यहाँ ऊपर 13 बड़ा है तो ओवरऑल ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नीचे बिल्कुल इक्वल है, ये बड़ा है तो ओवरऑल 17/102 क्या है, बड़ा हो जाएगा 12/102 के। Why are these comparison easy to make? Because their denominator are equal, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल होने के कारण इतना इजी हुआ हमारे लिए इनको कंपेयर करना। नेक्स्ट देखते हैं, राइट दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो डिसेंडिंग
ऑर्डर, ठीक है। इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो करते हैं। सबसे पहले तो सीधे सीधे करेंगे, ठीक है, पता है हमें कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है तीनों, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये तभी असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में कैसे दिखा पाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा ना, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तभी वो बढ़ता हुआ क्रम कहलाएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा आना चाहिए। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/8, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है ओवरऑल वो बड़ा होता है, यानी कि जिसका छोटा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ओवरऑल वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो ये सबसे छोटा, फिर उसके इससे बड़ा फिर होगा 3/8, फिर सबसे बड़ा होगा 5/8, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसका ऑपोजिट, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये ऐसे हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। इसमें देखें तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/5, फिर उससे बड़ा है 3/5, 4/5, 7/5, 11/5, ये इस तरह से, ठीक है। न्यूमरेटर जिसका छोटा है ओवरऑल वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है ओवरऑल वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी को रिवर्स कर देंगे, 11/5, 3/5, 4/5, सॉरी 11/5, 7/5, 4/5, 3/5, 1/5, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही ये भी हो जाएगा ना, सबसे पहले आएगा 1/7, फिर उसके बाद आएगा 3/7, फिर 7/7, 11/7 और 13/7। तो सिंपल इतना हमने सीख लिया कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा ओवरऑल वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस का देखते हैं। Two fractions are unlike if they have different denominators, ठीक है। दो fractions unlike कब कहलाते हैं, जब इनके डिनोमिनेटर्स यानी कि नीचे के जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग, ठीक है, वो सेम नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1/3 एंड 1/5, इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में 5 है, जो कि अनइक्वल है। तो ऐसे ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। ऐसे ही 2/3 एंड 3/5, ये भी क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम, अब इस इनमें, अब अनलाइक फ्रैक्शन का हम सीखने तो वाले हैं। सबसे पहले हमने सीख लिया अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन में वो जिसके न्यूमरेटर आपस में इक्वल है, ठीक है, ये 1 वाला न्यूमरेटर जो है उसका कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें मतलब हर, वैसे तो ना ये पिक्टोरियल ग्राफ बना करके हम अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर हमें बिल्कुल समझ ना आ रहा हो तो रटे ना, थोड़ा सा बेसिक को क्लियर करें पिक्टोरियल ग्राफ से, पिक्टोरियल डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद फिर जो कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। जैसे ये है, ये हमने क्या किया, ऐसे ही पहले ये मत समझना कि इसमें कुछ उल्टा प्रोसेस चल रहा है, बस हमने शो करना है 1/3 को, ठीक है। तो हमने एक बॉक्स लिया, और क्योंकि नीचे 3 लिखा है तो उसको हमने इक्वल 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हम उसमें से 1 ले रहे हैं, तो माना शेडेड पार्ट हम ले रहे हैं, तो 1 पार्ट को हमने शेड किया, और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहे हैं 1/3, ठीक है। अब एक और बॉक्स लिया, बॉक्स हम इक्वल लेंगे, और फिर जैसे यहाँ हमने इक्वल 3 पार्ट्स किए तो नीचे 5 लिखा है, तो इसको हमने इक्वल 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे। एक और प्रश्न है, दोनों बॉक्स इक्वल ही क्यों लेंगे, तभी तो कंपैरिजन होगा ना। अगर ये बॉक्स ही बड़ा हो जाएगा फिर कंपैरिजन ही क्या बचा, है ना। फिर तो अलग वो, फिर तो ये बड़ा बॉक्स ये छोटा बॉक्स, फिर इस तरीके से कंपैरिजन नहीं होगा। अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो समझने के लिए जो बॉक्स है ना वो हम बिल्कुल इक्वल साइज़ के लेंगे, ताकि हम समझ पाएँ पहले, ठीक है। फिर देखेंगे कि बड़ा बॉक्स और छोटे बॉक्स के फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं।
पहले माइंड में रखेंगे कि दोनों बॉक्स बिल्कुल इक्वल साइज़ के हैं। तो यहाँ पर हमने उसके इक्वल 3 पार्ट्स किए, लेकिन सेकंड में हमने उसके इक्वल 5 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। और उस 5 पार्ट में से हमने क्या करना है, पहले वाले पार्ट को शेड करना है। तो वही वाली बात हो गई कि एक चॉकलेट हम 3 लोगों में बांटेंगे और उसी चॉकलेट को अगर हम 5 लोगों में बांटेंगे, तो जहाँ पर 5 लोगों को बांटना पड़ रहा है वहाँ पर ऑब्वियसली हमें छोटा टुकड़ा मिलेगा, ठीक है। और वही चॉकलेट अगर हम 3 लोगों में बांट रहे हैं तो तीनों को फिर थोड़ा 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 बढ़ जाएगा वो जो पीस है, ठीक है। तो ऐसे तो हमें समझ आ रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, ओवरऑल वो वाला फ्रैक्शन थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमें, ठीक है, ये साइज़ में। जिसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, वो फ्रैक्शन, वो जो हिस्सा है वो छोटा है, ठीक है। ऐसे यही समझ आया ना, इस पिक्टोरियल डायग्राम से यही समझ आया हमें कि जिसका जो नीचे का हिस्सा, ये जो 1/3 में ये जो 3 है, ये 3 छोटा है इन कंपेयर टू 5, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा है इन कंपेयर टू 1/5 के। अब यहाँ पर ये जितना भी ये सारा यहाँ पर लिखा गया है, ये वही समझा रहा है, ठीक है, जो मैं समझा चुकी हूँ अभी। तो ये वही है, तो इसमें हमारा जस्ट ऑपोजिट होता है पहले वाले केस के। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ द सेम इन टू फ्रैक्शंस, अगर किन्हीं दो फ्रैक्शंस में ये न्यूमरेटर यानी कि 1 1 3 3 4 4 ये इस टाइप का हो ना कि न्यूमरेटर सेम हो, तो स्मॉलर डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा ना, ओवरऑल वो बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे समझना कि एक चॉकलेट को हमने फिर कम हिस्सों में बांटना होता है तो बड़ा पीस मिल जाता है हमको। अगर उसी चॉकलेट को हमें 10 लोगों तक बांटना हो तो 10 लोगों को बांटने के लिए 10 पीस करने होंगे, 8 लोगों को बांटने तक 8 पीस करने होंगे। और उस 8 पीस से हमें जो मिलेगा वो थोड़ा सा तो बड़ा होगा, 10 पीस कर जब हम करते उस वाले पीस के अकॉर्डिंग 8 पीस वाला थोड़ा सा तो बड़ा होगा जो हमें चॉकलेट का पीस मिलेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। और थोड़ा सा इसको लर्न भी कर सकते हैं अभी के लिए कि जहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, ओवरऑल वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा इन कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहीं मिक्स ना हो जाए दोनों। कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत सिंपल है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा ओवरऑल वो बड़ा, ठीक है। और इसके आगे हमने देखा, यहीं पर देख लेते हैं कि जिसके अनलाइक फ्रैक्शन में जिसके न्यूमरेटर आपस में इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई दीज कर लेते हैं। ट्राई दीज करने से जो हमने अभी सीखा है वो अच्छे से फिर माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इनको अरेंज करना है हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ए करते हैं पहले, सबसे पहले है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं फर्स्ट में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, सबसे छोटा, ठीक है, फिर बढ़ते जाएगा। और इन सब में सबसे छोटा कौन सा होगा, इसको सबसे बड़ा समझने की भूल नहीं करनी है। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर है ना, तो ओवरऑल ये सबसे छोटा हो जाएगा 1/50। मतलब ये समझो कि एक छोटी सी चॉकलेट के हमने 50 इक्वल पार्ट किए हैं, 50 इक्वल पार्ट किए, तो हमें तो मिलने से रहा कुछ, ठीक है, वो बहुत जो मिलेगा वो नेग्लिजिबल ही होगा। उसके बाद फिर हमने एक चॉकलेट के 23 पार्ट किए, ठीक है। उसके बाद हम एक चॉकलेट के अब 17 ही पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये पार्ट कम कम होते जा रहे हैं तो हमें मिलने वाला हिस्सा बढ़ते जाएगा। तो ओवरऑल ये जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। उसके बाद आएगा 12, 1/12। ये ध्यान रहे कि हम ऐसी अनलाइक फ्रैक्शंस को अभी कंपेयर कर रहे हैं जिनकी न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। न्यूमरेटर भी अगर चेंज हो जाते, अलग अलग हो जाते, डिफरेंट हो जाते, तो फिर हम ये मेथड को यूज़ नहीं करते। उसके लिए फिर अलग से स्पेसिफिक मेथड होती हैं, उनका यूज़ करेंगे। तो 1/12 के बाद फिर कौन सा आया,
9, 1/9, फिर 1/7 और लास्ट में आएगा 1/5 कि चॉकलेट को हमने सिर्फ 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें कुछ बहुत हिस्सा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में आते हैं। तो दूसरे वाले और इसी को अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। यहाँ हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट भी बना लेंगे ना कि सबसे ऊपर सबके न्यूमरेटर बराबर है तो ध्यान जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा ये है तो ओवरऑल ये 3/17 सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके 11 के बाद फिर 13 पार्ट हो रहे हैं तो ये वाला जो 3/13 है वो इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। फिर ये वाला उससे थोड़ा सा और बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटे होते जा रहे हैं ओवरऑल वो फ्रैक्शन वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में 2/3 एंड 3/4। अब यहाँ पर हम देखेंगे ना ही ये लाइक फ्रैक्शंस हैं जिसके कि डिनोमिनेटर सेम हो, ना ही ये ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन है जिनके न्यूमरेटर इक्वल हो, ठीक है। ये जो दो टाइप हमने सीखे उनसे अब थोड़ा सा और हटके है। इसमें ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। अब इनको देखते हैं फिर। सपोज वी वॉन्ट टू कंपेयर 2/3 एंड 4/5। हम माना कि हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। देयर न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट एंड सो आर देयर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर भी अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी। वी नो हाउ टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। अभी तक हमने क्या सीख लिया है, लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। We should therefore try to change the denominators of the given fraction। हाँ, अब हम सो दैट दे बिकम इक्वल। हम जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे हमें अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है ना तो हम कोशिश करें कि इनको हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर लें, ठीक है। मतलब अगर हमने ये 2/3 और 3/4 को किसी ऐसे मतलब किसी ऐसे इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया, मतलब इसका मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लूँ और इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब होते तो इन्हीं के बराबर हैं वो, लेकिन शक्ल थोड़ी दूसरी हो जाती है उनकी, है ना। या इनसे कुछ बड़ा हो जाएगा, 2/3 की जगह पर नंबर कुछ बड़े बड़े जैसे दिखेंगे हमें, लेकिन उनको सिंप्लेक्स फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो वो 2/3 पर ही आकर के रुकेंगे, ठीक है। यानी कि खाली शक्ल अलग होगी, होंगे यही, ठीक है। ये बात है। तो 2/3 और 3/4 को हम एक ऐसे इनके इनके दोनों के ही एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें जिसमें ये 3b और 4b सेम नंबर पर आकर मिल जाएं, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन बना दें हम। जैसे जैसे यहाँ पर देखते हैं, इससे समझ आएगा। 2/3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4/6 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 6/9 आया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 8/12 आया। फिर इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10/15 आया। ऐसे ही निकाला, ठीक है, 2 3 निकाले। सिमिलरली यहाँ 3/4 को भी हमने ऐसे ही 2 2 फिर 3 3 फिर 4 4 फिर 5 5 ऐसे मल्टीप्लाई करके इतने निकाले, ठीक है। अब हम थोड़ा रुके और हमारा ध्यान गया कि ये वाला जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 का, ये वाला जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 के, इस वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसका जो ये वाला है, इन दोनों में इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ गए, मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस जैसे हो गए। 2/3 जो कि अब 8/12 के रूप में हम उसको लिखेंगे, है तो सब बराबर ना, ये सबके बीच में इज इक्वल टू का साइन है। इज इक्वल जैसे ये एक पेंसिल है, इसके बगल में इसी साइज़ की एक और पेंसिल रख दो, ठीक है।
तो अब हम मुझे दो बहनों में बांटनी है, एक पेंसिल ही होगी, एक और है इसके बगल में सेम इतनी ही साइज़ की, ठीक है। पहले ये वाली पेंसिल जो थी, माना सीता और गीता है, दो फ्रेंड है, ये सीता की पेंसिल है और यहाँ पर एक और पेंसिल है वो गीता की है, ठीक है। मैंने दोनों ली, ये वाली गीता को दे दी, ये वाली सीता को दे दी, तो क्या उनको कुछ पता चलेगा? क्योंकि इनकी लेंथ तो बिल्कुल सेम थी, ओवरऑल तो बिल्कुल सेम है ना ये। तो इनकी सिर्फ शक्ल ही अलग है, ये जो 8/12 और 3/2/3 है, इनकी सिर्फ शक्ल अलग है। ये दोनों 2/3 की जगह पर 8/12 भी लिखा जा सकता है और 8/12 की जगह पर ज़रूरत पड़ने पे 2/3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने रखा कि 2/3 जो कि 8/12 के इक्वल है, 3/4 जो कि हम इसका 9/12 वाला इक्विवेलेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर ना करें, हम इन दोनों को करें, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना तो आता है हमें। तो इन दोनों में हमने देखा जो 9/12 है ये बड़ा होता है ना 8/12 से, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होगा ओवरऑल वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा। तो 9/12 बड़ा है और 9/12 किस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट था, 3/4 का, ये, ठीक है। तो ओवरऑल 3/4 जो है लास्ट में हमारा ये बड़ा हो जाएगा इन कंपेयर टू 2/3, ठीक है। ऐसे निकालना है, ऐसे सबसे पहले इनके ये ढूंढने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढने हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। कंपेयर 4/5 एंड 5/6। हमने पहले चेक किया लाइक फ्रैक्शन है, नहीं। ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन है जिनके न्यूमरेटर आपस में इक्वल है, नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे जिसमें कि इसका भी और इसका भी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ जाए। तो शुरू किया हमने 4/8, पहले टू 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 मल्टीप्लाई किया, फिर 3 3, 4 4, 5 5 करते करते इतने हमने निकाले, ठीक है, इतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले। 5/6 के भी हमने ये दो चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के रख दिए और हम ढूंढ रहे हैं फिर ये डिनोमिनेटर कहीं पर आया है क्या, सिमिलर ऐसे देख रहे हैं। तो हमारा ध्यान गया ये 30 और ये 30 पर, ठीक है। ये हमें मिल गया कि ये एक जैसे हैं, तो अब तो बहुत अच्छा हो गया, ये लाइक फ्रैक्शंस हम आ गए हैं। ये द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर 4/5 जो है वो 24/30 एंड 5/6 जो है वो 25/30। ये 24/30, 25/30, तो ये वाला जिसका न्यूमरेटर बड़ा है यानी कि 25/30, ये बड़ा हो जाएगा किससे, 24/30 से। ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 5/6 का, तो ये 5/6 बड़ा हो जाएगा 4/5 से, ठीक है। तो सिंपल मेथड है, तो कर लिया हमने इससे, ये तरीका अपनाएंगे। लेकिन अब एक और चीज़ पर ध्यान देंगे, इससे भी एक शॉर्ट तरीका है, करना यही है जो हम ये कर रहे थे ना, ये करना यही है। बस हमें ये पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, इतनी बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें ऐसा कैसे पता चले कि मतलब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, कि और इसको भी साथ साथ ही हमें पता चल जाए कि किससे मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, कि हमें एक ही बार हम ये 24/30 और 25/30 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं, देखिए थोड़ा सा माइंड लगाना है बस। 4/5, 5/6, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी और इसको भी, दोनों को हमने बिल्कुल सेम बनाना था, है ना। तो अगर इस 5 को मैं इस 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ये जो 6 लिखा है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर जो लिखा है, मतलब यहाँ पर इसकी कमी है तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इस एक्सप्रेशन में इसकी कमी है तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हो गए ना 6 5 जा, दोनों ही इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 30 इक्वल ही आना है। और फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग जिससे हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी से हम न्यूमरेटर में भी कर दें, यहाँ भी जिससे हमने डिनोमिनेटर को किया उसी से हम न्यूमरेटर को भी कर दें, ठीक है। तो ये 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, ये एक ही स्टेप में आ गया,
इतना ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ ये करना है 5 मल्टीप्लाई बाई जो यहाँ है उससे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ है उससे, ठीक है। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं LCM, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 और 5 का ये जो दो, जैसे इन दोनों को कंपेयर करना है ना, तो इन दोनों के ये जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल दें हम। अगर 3 को कंपेयर करना होता तो तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दें हम, ठीक है। फिर उस एलसीएम तक हमने पहुंचना है कैसे भी, जैसे ये, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 5/6 एंड 13/15, ठीक है। इसको एक बार समझते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, और इस एग्जाम्पल को हम दो तरीके से देखेंगे, ठीक है। एक तो एलसीएम वाले तरीके से, और दूसरे तरीके से जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। और ये जो कोई कुछ मेथड से कोई कुछ मेथड से करते हैं करके ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है ना हमारे माइंड में कि एक्चुअल करना कैसे है, कोई किसी तरीके से कर रहा है कोई किसी तरीके से। तो ये हम आज अच्छे से समझ लेंगे कि ये जो कोई किसी और कोई किसी तरीके से कर रहे हैं ना, ये कर सब एक ही जैसा रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर इनमें से जो मेथड आपको पसंद आएगा आप उस मेथड में करना, ठीक है। लेकिन पता हो, हमें ये पता हो कि ये क्या कर रहे हैं, बस हमें ये पता हो कि हम उस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए उस मेथड से नहीं करेंगे कि हमें समझ ही नहीं आती। समझ में हमें सारा आना चाहिए, बस हमें जो पसंद होगा, जो हमारी ज़्यादा पसंद आएगा हमें, उस मेथड से हम करेंगे। तो जैसे ये है 5/6 और दूसरा है 13/15, ठीक है। तो एक तो कहा मैंने कि एलसीएम ले सकते हैं हम डिनोमिनेटर का, ठीक है। और दूसरा अगर हम एलसीएम नहीं लेना चाहते, हमारी मर्ज़ी नहीं है एलसीएम लेने की, तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें डिनोमिनेटर ये दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, इक्वल करना है, तो ये 6 है, इसको यहाँ पर 15 की कमी है, 6 × 15 मतलब ये इसको एक 15 दे दिया जाए 6 को, यानी कि 6 × 15 कर दें, और इस 15 को एक मल्टीप्लाई में 6 दे देंगे, तो क्या ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं हो जाएंगे। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 6 कर दें, 15 कर दें, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 6 कर दें, तो इनके डिनोमिनेटर इक्वल होने ही होने हैं, ठीक है। तो एक तो हमने ये किया कि 6 को हमने 15 दे दिया, तो नीचे क्योंकि 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये 13/15 में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी इसी से करना पड़ेगा। तो 15 5 जा होता है 75, अपॉन 15 6 जा होता है 90, 13 6 जा होता है 78, और 15 6 जा फिर से कितना होता है 90, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि 90 90 तो लाइक फ्रैक्शन बन गए ये, तो ऊपर जिसका बड़ा है ओवरऑल वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 78/90 जो है, दिस इज़ ग्रेटर देन 75/90, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये 78/90 किसका इक्विवेलेंट था, 13/15 का। तो जो ये 13/15 है, ये क्या है, ये बड़ा है इन कंपेयर टू 5/6 के, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गई, दूसरी एलसीएम वाली मेथड से करते हैं, ठीक है। अब एलसीएम वाली मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम ऑफ 6,15, डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अभी बाद में फिर ये सोचेंगे भी कि इन दोनों में से हर टाइम करने के लिए कौन सी मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है, कि हमें कोई एक मेथड मिल जाए जिसको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि सारी मेथड हैं क्या, ठीक है। तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 6,15 का कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 6 भी आता है और 15 भी, 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 2 और 5 दोनों आते हों, तो 2 से देंगे अलग, ठीक है, अलग से 2 से देना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा। अब देंगे 5 से,
तो ये तो ऐसे ही उतर गया 5 1 जा 5, ठीक है। 1 1 आ गया ना, यही लाना होता है हमने 1 1 ऐसे लास्ट में, और यहाँ जितने भी आए होते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये तो यही होता है LCM ऑफ 6 कॉमा 15, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 5 2 जा 10, 10 3 ऐसे करना चाहिए था वैसे, ठीक है, कि 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 हो गया। तो LCM आया है 30। अब क्या करना है हमें, ये जो 5/6 है और 13/15 है, ठीक है, तो LCM तक पहुंचाना पड़ता है। ये 30 आया ना यहाँ पर 30, इस 6 को भी हमने 30 तक पहुंचाना है और इस 15 को भी हमने 30 तक पहुंचाना है, ठीक है। तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 6 5 जा 30, ठीक है। और 15 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 30 पहुंच जाए, तो 15 2 जा होता है। फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, सेम यहाँ पर भी, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 13 2 जा 26 आ गया ना। तो ये वाला ओवरऑल बड़ा है, 26/30 इज़ ग्रेटर देन 25/30, ठीक है। और 26/30 ये किसका इक्विवेलेंट था, 13/15 का। तो ये बड़ा हो जाएगा 5/6 से। ये तो आंसर तो दोनों से ही सेम आया, यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी वही, ठीक है। बस ये होता है, अगर हम मतलब मेथड तो समझ में आ गई ना दोनों। अब ये वाली जो मेथड है, ये आपके किन्हीं 3 नंबर को कंपेयर करना हो, 4 को कंपेयर करना हो, 5 को कंपेयर करना हो, सबके लिए इजी तरीके से जल्दी आंसर दे देती है ये वाली जो मेथड होती है LCM वाली। अगर ये वाली मेथड 2 है तो कोई बात नहीं, अगर 2 ही नंबर दिए ना हमको, 2 में तो हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा LCM क्या है। इसको यहाँ इससे कर दो और यहाँ इससे कर दो, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है। लेकिन अगर वहीं पर ये 3 हो जाए, हमारे पास 4 हो जाए, तो फिर हमें उन चारों को ऐसे ढूंढते रहना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और चारों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये वाला मेथड थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ठीक है, ऐसे। और वहीं पर अगर हम LCM ढूंढ लेते हैं ना, तो वो जो पर्टिकुलर नंबर हम ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये सारे लाइक फ्रैक्शन बन जाए यहाँ पर, वो हमें LCM दे देता है आसानी से। इसीलिए जो LCM वाली मेथड होती है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है इन कंपेयर टू दिस, ठीक है। 2 के लिए भी लग जाती है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, काफ़ी सारे फ्रैक्शंस हमें मिल जाएं तो सब में LCM वाला मेथड काम करेगा। सबका LCM निकाल लो, LCM जितना आया वो LCM के बराबर हमने सारे ही जितने भी गिवन फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर को हमें LCM तक पहुंचाना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये मतलब ये सिंपल रहता है और ये एक मेथड है जो सारे क्वेश्चंस में हमारा लग जाएगा। तो ये वाला मेथड जो है ये हमें सीखना चाहिए, और इसी से हम जब अब ये हमारा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.4 ही करेंगे। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, हम LCM वाली मेथड से ही करेंगे, ठीक है, ताकि इससे अच्छी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।